नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। अपने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे बढ़ते मोटापे की। मोटापा सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है। धीरे धीरे करके मोटापा लोगों की मौत का कारण बन जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय अपनाते नजर आते हैं। लोग अपने बिजी स्केड्यूल के चलते अपनी दिनचर्या को सही नहीं कर पाते हैं। साथ ही खाने पीने की चीजों का भी सही से ध्यान नहीं रख पाते और मोटापे का शिकार होते हैं। शरीर को फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए हेल्दी फूड और व्यायाम दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात मोटापे को लेकर करेंगे। आखिर मोटापे के कारण क्या है, कैसे होता है मोटापा, इससे कैसे बचा जाए, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन इससे पहले हमारे संवाददाता ने जिम के अंदर युवाओं से खास बातचीत की। क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। सेहत के प्रति जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ मोटापा जो है वो सीधे सीधे मौत का कारण बन रहा है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा मोटापा देखा जा रहा है कि उनकी सेहत जो है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गई है। मैं छिंदवाड़ा के एक जिम के अंदर मौजूद हूँ। ये तमाम लोग जो हैं वो अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि इनकी जो लाइफस्टाइल है, इनकी जो सेहत है वो तंदुरुस्त रह सके। और इस जिम में जो है ये जो पहलवान हैं तमाम, अब इनसे हम बात करेंगे किस तरह से अपनी सेहत के प्रति ये खुद जागरूक हैं और दूसरों को जागरूक करने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि आप अच्छा वर्कआउट करें, अच्छे डाइट लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जितना फिट रहेंगे, जितना मोटापा से बचेंगे, उतने बीमारियों से भी बचेंगे। तो आने वाले समय में जितना अच्छा अपने आप को फिट रख सकते हैं, योगा, आउटडोर वर्कआउट, जिम वर्कआउट, या फिर आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। अच्छा खाना खाओ, अच्छा आहार लो, बढ़िया अपने आप को फिट रखो, तो आप बीमारियों से भी बचेंगे। ये जो मोटापा रहता है ये आपके बैड लाइफस्टाइल का रीज़न हो सकता है। बैड लाइफस्टाइल यानी कि आपका डाइट, आपका स्लीपिंग पैटर्न, इसलिए आपका मोटापा होता है। तो आप एक बार हम जिम करते हैं इसलिए ताकि हम मेंटली फिजिकली फिट रह सकें, ताकि हमारा डाइट, हमारी लाइफस्टाइल, इट्स ऑल अबाउट ट्रायंगल ऑफ फिटनेस। ट्रायंगल ऑफ फिटनेस मीन्स न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट और वेट ट्रेनिंग। हम ये तीनों फॉलो करके तंदुरुस्त रहते हैं, मेंटली भी स्ट्रांग रहते, फिजिकली भी स्ट्रांग रहते। तो आप भी यही करिए प्लीज। मोटापा इज डजंट मैटर, कंसिस्टेंसी इज द की, दैट्स इट। आई एम पर्सनल ट्रेनर इन यूट्यूब फिटनेस जिम छिंदवाड़ा। सर, आप जैसा देख रहे हैं कि सारे विश्व में, सारे जगत में हम बोल सकें तो सारे वर्ल्ड में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एक डिसीज़ बन चुका है। इसके कारण हमारे हार्ट्स, ऑर्गन्स, मसल्स, सारे जितने सेल्स होते हैं वो सब काम करना बंद कर देते हैं। लोग सिर्फ खाते हैं, घर में बैठ जाते हैं। अब एक्सरसाइज करने का कोई तरीका ही नहीं है। लोग अपनी जॉब में इतना बिजी हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं देते। आप अपनी एक्सरसाइज के लिए अगर टाइम देंगे तो आपका मोटापा इजीली कम होगा। आप कार्डियो करेंगे, आके आपके हार्ट, लंग्स, स्मूथ मसल जितने भी होते हैं सारे वर्क करना शुरू करेंगे। फिर धीरे से आप डाइट करेंगे तो आपका फैट जाना शुरू होगा। और भी सारी चीज़ें आप जिम, अपने एरिया में जितने जिम्स है वो कर सकते हैं, या फिर घर में भी आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से मतलब बहुत सारी चीज़ें, अपने इम्यून सिस्टम, मसल ऑर्गन सारे एक्टिवेट होते हैं। थैंक यू। और हमारे साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी जुड़ गए हैं, फूड एक्सपर्ट हैं, और शैलजा शुक्ला हमारे साथ हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं। सबसे पहले अनिमेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप डाइटिशियन हैं, आप मतलब डाइट बताते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? आजकल ऑर्गेनिक फूड का बहुत चलन है, इसे कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो बात यह है कि मोटापा एक विश्वव्यापी बीमारी बन चुकी है। न केवल विकसित देशों में, विकासशील देशों में भी मोटापा बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। पहला कारण तो यही है उसका कि हम अब अपनी एक्टिविटी लेवल बहुत कम कर चुके हैं। हर चीज मोबाइल के बटन पे उपलब्ध है और बैठे बैठे हम खाना बहुत खा रहे हैं। जंक फूड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। तो अनिमेश जी, बात ये होती है कि ये सबको मालूम है कि मोटापा कैसे होता है। आप वर्कआउट नहीं करते हैं, एक्सेसिव फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, एक्सरसाइज आप करते नहीं हैं, आपका लाइफस्टाइल खराब है। क्योंकि अगर लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं तो आजकल जिस तरीके से मोबाइल का चलन बढ़ चुका है, अपने कमरों में देखकर लेट नाइट तक मोबाइल फोन देखते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो ये तो एक लाइफस्टाइल डिजीज भी इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल, यह लाइफ स्टाइल डिसीज ही है।
और मोटापे को लेके हमारे भारत में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब किसी को मोटापा होता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे उनको लगता है कि हमको थायराइड के कारण हो रहा होगा, किसी कारण से हो रहा होगा। तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए आपके मोटापा में, और जैसा कि लोगों ने बताया कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पर यह बात कहना चाहूंगा कि एक्चुअली में डाइट 80% इंपॉर्टेंट होती है। 80% डाइट इंपॉर्टेंट रखता है किसी को वजन कम करने में, और 20% एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपकी मसल टोन करने के लिए, आपकी मांसपेशियां बनाने के लिए, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी है उसको बर्न करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। पर मोटापा कम करने के लिए सबसे पहला चीज होता है डाइट। तो हमको जब भी, अगर हम मोटापे के जो ऑर्गेनिक फूड के बारे में आपने बोला, तो कोई भी चीज जो अनप्रोसेस्ड होता है वो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। हम जो भी चीज आज खा रहे हैं, चाहे शक्कर हो चाहे नमक हो, सब कुछ प्रोसेस्ड है। और लाइफ स्टाइल में ताजा खाना नहीं मिल पा रहा है, लंबा सफर कर रहे हैं सुबह से शाम तक, इवन कई कई दिनों तक हमको खाना रखना पड़ रहा है। तो जी जी अनिमेश जी, फूड की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही जो है इसमें बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं कि आपका वेट कम कैसे हो और वो मेंटेन कैसे हो। पार्डन, फिर से एक बार बोलेंगे प्लीज। जी जी क्या बोल रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों ही अहम भूमिका निभाती हैं मोटापे को कम करने में, और जब कम हो जाता है तो उसको मेंटेन रखने में। इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, तो दो चीज है। पहली बात तो मोटापा कम करना उतना मुश्किल नहीं जितना उसको मेंटेन करना। तो आपको मोटापा मेंटेन करने के लिए ज्यादा अनुशासन की जरूरत पड़ती है, और खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारी डाइट प्लान हमारे पास आते हैं, जैसे कि मेडिटेरियन डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पर यह बोला जाता है कि खाना ऐसा खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, उसमें भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, मतलब बहुत धीरे धीरे आपकी बॉडी पे खाना एनर्जी रिलीज करे, जिससे आपको देर तक भूख ना लगे। तीसरी बात यह रहती है कि आपके खाने में पर्याप्त मात्रा में पानी और पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स होने चाहिए, ताकि आप सिर्फ कैलोरी नहीं होना चाहिए। जैसे शुगर होता है वो प्योर एम्प्टी कैलोरी होता है। बहुत सारे खाने होते हैं जो आपको तुरंत एनर्जी देते हैं, जिसमें आपको कंफर्ट फूड हम जिसको बोलते हैं, तो उसको खाते ही आपको अच्छा लगता है, तो वो प्योर एनर्जी होते हैं। तो खाने की क्वालिटी में ध्यान देना चाहिए, और क्वांटिटी जो होता है कि हमारे खाने में आप जितना खर्च कर रहे हैं उतना ही खाइए, पहली बात। और दूसरी बात यह ध्यान रखिए कि उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और फैट भी हो, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ना हो। इंडियन डाइट स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, और इसीलिए भारत एक्चुअली में डायबिटीज कैपिटल है दुनिया का, राजधानी है डायबिटीज बीमारी की दुनिया की, क्योंकि हमारी डाइट भी न केवल बहुत ज्यादा मात्रा में हम खाना खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट रिच खाना भी हम खाते हैं। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। मैं शैलजा के पास आना चाहूंगी। शैलजा, आप टीवी एक्ट्रेस है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या करती हैं? जो इस वक्त हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगी आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डेफिनेटली, जैसा कि सर ने बताया कि आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से बहुत मुश्किल है मेंटेन करना अपनी डाइट को, अपने रूटीन को। सो वन थिंग, हमारी इंडस्ट्री जो एक्चुअली है उसके अंदर तो आपकी ये हेल्थ रिलेटेड और आपका फिजिक कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कट डाउन करते हैं, जो कि मतलब बोलते हैं ना स्टार्विंग, जिनको उन्हें ऐसा लगता है आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी बहुत चलन है, लोग 16-16 घंटे भूखे रहते हैं रोज। जी, लेकिन मेरे हिसाब से, और आई थिंक हमारे जो डॉक्टर है ये भी अग्री करेंगे कि स्टार्विंग कभी भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता है, उल्टा वो हमारी बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करता है, वो अंडू हो जाता है हमारे लिए। सो मैं ये इंसिस्ट करूंगी, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनली तो इसके अंदर नहीं हूँ डाइटिंग के अंदर, बट मैं जो फॉलो करती हूँ वो है हम स्मॉल 5 to 7 मील्स ले सकते हैं, और रात में मैं हैवी खाना अवॉइड करती हूँ, इनफैक्ट डिनर स्किप करती हूँ। कभी मिल्क हो गया विदाउट शुगर, या बिल्कुल सैलेड्स या इन सब पे। तो जितना लाइट आप अपना डिनर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नींद प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि हमारी हेल्थ का हमारे नींद से कुछ कनेक्शन ज्यादा है नहीं, बट ऐसा नहीं है। आपकी बहुत कम स्लीप लेना या आपका बहुत एक्सेस स्लीप लेना भी आपको इफेक्ट करता है। बेसिकली मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूंगी कि कोविड के बाद मैंने बहुत मुश्किल पाया है इस चीज को कि मैं फिजिकल एक्टिविटी भी करूं, क्योंकि बिकॉज आई वाज अफेक्टेड विद कोविड, तो मेरा वो जो स्टैमिना है, जो मैं रनिंग या जिमिंग करती थी, उसके कारण अभी जो है वो सब कुछ डल हो चुका है। तो ऐसे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कोविड के कारण अपने आप के एनर्जी को और अपने स्टैमिना को लूज किया है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी बॉडी को ओवर पुश ना करें, ठीक है। साइकोलॉजिकली पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आप अपनी बॉडी को लेकर के पॉजिटिव रहें। ठीक है, मैं पहले पतली थी तो कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड कि अभी थोड़ा सा फैट आया है, तो हम उसको एक हेल्दी वे में, पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें।
क्योंकि साइकोलॉजी भी, मैं ज्यादातर साइकोलॉजी की तरफ इसलिए बात करूंगी क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में साइकोलॉजिकल जी इम्पैक्ट जी शैलजा, मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी। बॉडी शेमिंग अपने आप में कहीं ना कहीं एक मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन गई है। लोगों को लगता है या तो हम बहुत मोटे हैं, हम बहुत पतले हैं, हम गोरे हैं, हमारा रंग सांवला है, हम कैसे दिखते हैं कैसे नहीं, इस पर जाते हैं। लेकिन ये बॉडी शेमिंग वाली अगर जो टैबू है इसको अपने दिमाग से निकाल दे तो शायद आप अपने ऊपर अच्छे से काम कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। जी डेफिनेटली, मुझे ये लगता है कि हमें ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड भी नहीं करना चाहिए जो इस तरह की थॉट प्रोसेस रखते हैं। अपना सर्कल चेंज करेंगे आप, अपने एनवायरनमेंट आप भी पॉजिटिव रहे। एंड इट इज डिफिकल्ट, अगर आपके आसपास सभी नेगेटिव बात कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव एक हद तक ही रहना बनता है। तो एक हद के बाद में आप भी नेगेटिव होना शुरू करते हैं, सेल्फ डाउट आने लगता है, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, जिसके कारण हम और लेजी होते हैं। आपको मालूम है ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अगर कभी कभी लोग हमें ज्यादा शेम करते हैं किसी भी चीज को लेकर, सो वी बिकम सो नेगेटिव अबाउट इट। हम और बैठ के घर में ही खा रहे हैं क्योंकि हम किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सर्कल कैसा है, आपके लोग कैसे हैं आसपास, और आप खुद कैसी सोच रख रहे हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। जी अनिमेश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फूड को लेकर के, खाने के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो होनी चाहिए, खासतौर से सीजन की बात करते हैं। अभी सीजन जो चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है, फिर बरसात का सीजन आएगा, तो इस पर जानना चाहूंगी कि सीजनल जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनका क्या रोल होता है हमारे डाइट में जब हम उसको इकट्ठा करते हैं, डाइट में कंज्यूम करते हैं। ममता जी, इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो चर्चा हुई थी स्टार्विंग को लेके या इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके, तो डाइट को लेके बहुत सारे मिथक हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग या कम समय के लिए खाना खाना हमेशा बेहतर होता है, पर आपके खाने में पर्याप्त मात्रा में पोषण होना चाहिए। जी जी यदि आप, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, पर पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं। आपके खाने में अगर पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं है और आप उपवास कर रहे हैं या फास्टिंग कर रहे हैं या कुछ भी तरह, तो आपको नुकसान ही होगा। पर यदि आपके खाने में पर्याप्त मात्रा में पोषण है, आप दिन में अगर 1 या 2 बार भी खाते हैं तो पर्याप्त है, अगर आप खर्च नहीं कर रहे हैं तो। और इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप सिर्फ 8 घंटे की ड्यूरेशन में कुछ खाते हैं और 12 से 16 घंटे उसको पचने का समय देते हैं, तो वह खाना बहुत अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में जाता है। पर यह बात ध्यान रखना है कि खाने में पोषण पर्याप्त मात्रा में। जी जी जी। अब पोषण जो होना चाहिए, उसी में आपका जो प्रश्न है उसके अंदर आते हैं हम, ठीक, कुछ भी आप खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए हमको चाहिए जाता है कार्बोहाइड्रेट, और मसल्स या हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम है सबको बिल्ड करने के लिए हमको चाहिए जाता है प्रोटीन। इसके अलावा हमारे खाने में फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मिस करते हैं। हमको लगता है कि वेट कम करना है तो फैट अवॉइड करना पड़ेगा, ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जितने भी मेन विटामिन होते हैं सब कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं, इंक्लूडिंग विटामिन डी, जो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जो आपकी हड्डियां मजबूत करता है। तो आपको जब हम डाइट प्लान करने के लिए बोलते हैं तो सबसे पहली चीज, जैसा कि शैलजा जी ने बोला, कि आपको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए आपकी बॉडी कैसी है, और उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ ABCDE आपको मोटापे के लिए होता है। एक्सेप्ट कीजिए आप कैसे हैं, उसके बाद बिहेवियरल चेंज कीजिए, अपने अनुशासन में लाइए, कस्टमाइज प्लान कीजिए। हर व्यक्ति का लाइफ स्टाइल अलग होता है, कोई सुबह से लेकर रात तक काम करता है, कोई लंबा सफर करता है, तो आप किसी को भी एक कागज से टुकड़ा नहीं पकड़ा सकते। यू हैव टू कस्टमाइज इट फॉर द पर्सन टू पर्सन। देन डाइट एंड एक्सरसाइज, तो उसमें पोषक तत्वों में आपको यह ध्यान देना है कि आपके खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन मिलना बहुत मुश्किल होता है, खासकर यदि आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो 1 ग्राम पर केजी आपको प्रोटीन चाहिए। 60 किलोग्राम के बंदे को 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आपको 100 से 120 ग्राम तक चाहिए। और एक अंडे में अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम प्रोटीन होता है, एक 100 ग्राम पनीर में अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप अगर वेजिटेरियन है तो पनीर, दही, अंकुरित अनाज जो और दाल और सोयाबीन ये अपने खाने में शामिल कीजिए। अनिमेश जी, यहाँ पर मैं यही जानना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक फूड का आजकल बहुत चलन है। दूसरा, सीजन के जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनका रोल जानना चाहूंगी कि क्या होता है हमारी डाइट के अंदर हमें स्वस्थ रखने पर। क्यों कहते हैं कि सीजनल फ्रूट जरूर खाने चाहिए, सीजनल सब्जियां जरूर खानी चाहिए, और जिस तरीके से कोरोना के बाद ऑर्गेनिक का चलन बढ़ा है, वो उसको कैसे देखते हैं आप? इसी में मैं आ रहा था कि इसके अलावा फिर आप जब अपने खाने में चीजें लेते हैं तो आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। खाने को पचाने में पर्याप्त मात्रा में आपको जो मोशन क्लियर हो, आपका पाचन शक्ति बढ़े, उसके लिए फाइबर की जरूरत ज्यादा होती है। तो जो हम सीजनल सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स खाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन के अलावा फाइबर ज्यादा मात्रा में देता है। विटामिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होता फलों में जितना हम सोचते हैं, वो ओवर रेटेड पॉइंट है।
फलों में और सीजनल सब्जियों में जो पोषक तत्व होते हैं, जिस जगह पे जिस पोषक तत्व की कमी ज्यादा होती है, वहाँ के सीजनल फलों में उन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो हमेशा बोला जाता है कि आपके सीजनल और लोकल फूड खाना चाहिए। सीजनल मीन्स ताकि आप ताजे फल खाएं। आप जब सेब का मौसम है तभी सेब खाइए, जब आपको अभी तरबूज का मौसम है तभी तरबूज खाइए। ताजे फल खाइए, सीजनल फल खाइए, जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेशन, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मतलब विटामिन एंड फाइबर्स मिले। ऑर्गेनिक फूड के लिए यही होता है कि जितने फूड्स हैं जो अगर बहुत ज्यादा रसायनों के द्वारा उगाए जा रहे हैं या कच्चे उगा के उनको पकाया जा रहा है, तो केमिकल बेस्ड हो जाते हैं, जो आपको बहुत सारी बीमारियां करा सकते हैं, लिवर से लेके हार्ट तक की बीमारियां करा सकते हैं। जी। और खाने में जी जी यह भी चीज ध्यान रखना चाहिए सभी को कि आप घी खा सकते हैं, घी हेल्दी होता है। तेल भी, कोई भी एक सिंगल तेल फायदा नहीं करता। कई लोग बोलते हैं ये पर्टिकुलर ब्रांड आप लीजिए या आपको फायदा करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको रोटेट करना है। हमारी पुरानी आप भारतीय संस्कृति देखेंगे तो हमारे हर घर में 2 से 3 प्रकार के तेल होते थे और साल भर में हम तीनों तेलों को यूज करते थे। तो कोई भी एक सिंगल ब्रांड का तेल अच्छा नहीं होता है। आपको लगातार उन तेलों को रोटेट करते रहना चाहिए। घर में 3 से 4 तरीके के तेल रखिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, डालडा और घी में लोग कंफ्यूज होते हैं। डालडा इज अनहेल्दी फॉर पर्सन, पर घी हेल्दी होता है। आप 1 चम्मच का घी आराम से खा सकते हैं। इवन हार्ट के पेशेंट भी खा सकते हैं। जी। फैट हमेशा 2 तरीके का होता है, गुड फैट और बैड फैट। जी। तो आपको इस पर हम आएंगे अनिमेश जी, गुड फैट और बैड फैट पर। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, तनवीर खान, मिस इंडिया इंटरनेशनल हमारे साथ। तनवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा देर में जुड़ी हैं। बड़ा डिस्कशन हमारा चला है कि किस तरीके से हम ओबेसिटी का शिकार होते हैं, किस तरीके से हम बॉडी शेमिंग को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, और क्या रोल है हमारे जीवन में डाइट का, खाने का। आपसे जानना चाहूंगी, आप मिस इंडिया इंटरनेशनल रही हैं, आप कैसे देखती हैं इस पूरे एपिसोड की? अगर हम बात करते हैं ओबेसिटी की, बात करते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल की, बात करते हैं, आप अपने आप को कैसे मेंटेन रखती हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आज आप लोगों के साथ मुझे इस मीटिंग से जोड़ा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो ज़माना चल रहा है, जो दौर चल रहा है, इस समय में डाइट पर फोकस करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हर व्यक्ति को अपनी डाइट पे तो फोकस करना ही चाहिए। और मैं भी थोड़ा सा फूडी हूँ, खाने पीने की मैं शौकीन हूँ, मगर फिर भी अपनी जुबान पर थोड़ा सा लगाम लगाना पड़ता है। जी जी तो जी। उस हिसाब से जो हेल्थी फूड्स रहते हैं, फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, इनका मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ अपनी डाइट में, ताकि ये प्रॉपर एनर्जी जो देना चाहिए, जो विटामिन बॉडी को मिलना चाहिए, ये देते रहें। बाकी कोशिश करें कि बाहर का खाना अवॉइड करें, ताकि दूसरी बीमारियां घर ना करें, ऐसा मेरा मानना रहता है। जी। जब आप मिस इंडिया इंटरनेशनल कंटेस्ट में गई होंगी, तब आपने भी अपने ऊपर बहुत काम किया होगा, वर्कआउट किया होगा। आप कैसे देखती हैं वर्कआउट की? अगर हम बात करते हैं, आजकल वर्कआउट करने के भी बहुत सारे जो है एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कोई वेट ट्रेनिंग करता है, कोई सिर्फ कार्डियो करता है, कोई जुम्बा करता है, कोई अगर हम बात आजकल करते हैं, एक और बड़ी नई चीज़ शुरू हुई है, पिलाटे करता है, योगा करता है। ये सब चीज़ें हैं। इन सब एक्सरसाइजेज का, इन सब अगर फॉर्मेट की बात करते हैं, वर्कआउट फॉर्मेट की क्या रोल है हमारी लाइफ में हमको फिट रखने में? देखिए, चूंकि हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो बहुत ज्यादा समय तो निकाल नहीं पाते हैं कि जिम जाएं, एक्सरसाइज वगैरह करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि थोड़ा थोड़ा हम अपने शेड्यूल में चीजों को लेकर आते हैं ना। जैसे हम खाने से, रात में सोने से पहले हम 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लें, ताकि हम उस खाने को डाइजेस्ट कर सके। सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लें, ताकि दिन भर हमें एनर्जी रहे। और साथ में थोड़ी चीजें भी, मतलब थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी ऐसी हम करें जो रेगुलर हमको मेंटेन रखें, तो वो बहुत अच्छी रहती है। बहुत ज्यादा भी नहीं करना पड़ती, लेकिन हाँ, अगर आपका वेट ज्यादा गेन हो चुका है, ज्यादा आप में मोटापा है और आपको लगता है कि हाँ हमें कम करना चाहिए, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं, छोटी छोटी सी हम हमारी आदतों में अगर बदलाव ले आए तो हम मेंटेन भी हो सकते हैं। जी। अनिमेश जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे गुड फैट और बैड फैट की, लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी। लोगों में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि दाल चावल रोटी सब्जी ये अपने आप में सफिशिएंट फूड होता है, पेट भर के खाओ और आप ठीक रहोगे।
हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क। जी जी। गुड फैट और बैड फैट में एक चीज ये है कि दाल चावल रोटी सब्जी एक पर्याप्त फूड है अगर आप सही मात्रा में खाएं। सिर्फ दाल में या सिर्फ चावल मतलब जी, लगता है अनिमेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी शैलजा, आप कैसे देखती हैं यहाँ पर जो ये कंसेप्शन है कि दाल चावल रोटी सब्जी अपने आप में सफिशिएंट है, इसके अलावा लोग जो है यूजुअली मैं देखती हूँ सैलड खाना पसंद नहीं करते हैं कि सैलड खा लेंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, तो इस तरह की कंसेप्शंस है, इन्हें कैसे देखती हैं आप? जैसा आई थिंक डॉक्टर अनिमेश बताना हमें चाह रहे थे, जो कोशिश वो कर रहे थे वो यही बात कह रहे थे कि ये चीजें सफिशिएंट हो सकती हैं अगर इनकी क्वांटिटी हमें पता हो। बट हम लोग कैसा करते हैं, नॉर्मल इंडियन हम जो फैमिलीज है, हमारा ये रहता है कि जो चीज पसंद है उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और बाकी सारी चीजें जो है वो एडजस्टमेंट में चल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर दाल हमें प्रोटीन देता है तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। उन्होंने जैसे बताया कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी का हिसाब किताब उसके हिसाब से बहुत नाप तोल के होना चाहिए। बट हम लोग रोटियां तो मतलब हमारी बेसिक होती है, इन इंडियन फैमिलीज रोटी तो सबसे ज्यादा फोकस की जाती है। तो रोटी एक मतलब जैसे कट डाउन करते हैं लोग, 5-6 रोटियां खा लेते हैं, 8 रोटियां खा लेते हैं एक मील में, तो वो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, आपका राइस का क्या क्वांटिटी होना चाहिए। एंड डेफिनेटली हर एक मील के साथ में आपके डाइजेशन को हेल्प आउट करने के लिए, ईज करने के लिए फाइबर्स जरूरी है, जिसके लिए हम सैलड और फ्रूट्स को अपने खाने के साथ में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। और अपने आप जब आप ये जो छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, इनको आप इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जंक की तरफ जो है ना वो कैपेसिटी कम हो जाएगी जी। और पानी, डेफिनेटली मैं पानी का जरूर बोलूंगी कि पानी जो है वो सिप सिप में हमें पीना चाहिए। लाइक हमें इंटरवल्स में थोड़ा 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 करके पानी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। इन एवरी शैलजा आपको इंटरप्ट करूंगी, एक आखिरी सवाल डॉक्टर अनिमेश आपसे जानना चाहूंगी। यहाँ पर कई बार क्या होता है, हम कितना भी अच्छा खाना खाएं, हमारे जो जरूरी एसेंशियल विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सब हमें नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में रेगुलर बॉडी चेकअप करा करके अपने जो डेफिशिएंसीज हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, इसमें कैसे देखते हैं आप इसको, कैसे बॉडी का रेगुलर चेकअप कितना जरूरी है आपको अपनी अगर हेल्थ मेंटेन करनी है तो? बॉडी की बेसिक रेगुलर चेकअप तो बहुत जरूरी है। डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपको मोटापा अगर है कि नहीं है, तो किस उम्र में आया और अचानक से तो नहीं आया जी। तो अगर आपको अचानक से मोटापा आया है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको डायबिटीज की हिस्ट्री है, तो मोटापे के कुछ कारण होते हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको डायबिटीज निकल सकता है, थायराइड निकल सकता है, तो रेगुलर एटलीस्ट साल में एक बार, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, थायराइड की या मोटापे की, 6 महीने में एक बार बेसिक ब्लड टेस्ट करानी चाहिए। जो क्रेविंग्स होती है, क्रेविंग्स का बहुत बड़ा कारण होता है हमारे शरीर में आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी। इवन आयरन डेफिशिएंसी में कई बार लोगों को पाइका बोलते हैं, बच्चों को मिट्टी खाने की आदत होती है, कई लोगों को बर्फ खाने की आदत होती है, मीठा खाने की आदत होती है, ऐसी चीजें जिसमें आयरन नहीं होता फिर भी आपको वो खाने का मन करता है, इसको हम बोलते हैं पाइका। ये बहुत सामान्य चीज होती है जो आयरन डेफिशिएंसी में होता है, तो आपको अपने आयरन के चेकअप भी कराना चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है वेजिटेरियन में, इवन नॉन वेजिटेरियन लोगों में भी आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। कोविड के बाद लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है, जो डिप्रेशन करा रहा है, और डिप्रेशन के बाद भी आपकी फूड क्रेविंग बढ़ती है, जैसे मैंने बोला कंफर्ट फूड के तौर पर। तो आपको अपना एक वर्कअप एक डॉक्टर की निगरानी में करवाना चाहिए जी। जरूरी चीजें होती हैं, ये बहुत जरूरी है जी, ये बहुत जरूरी है कि आप ओबीज हैं कि नहीं हैं, आप फिट हैं कि नहीं है, लेकिन आप सबको अपना रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रॉब्लम आज नहीं है हो सकता है कल हो जाए, लेकिन ऐसे में अगर जो भी डेफिशिएंसी है वो आपको टाइम रहते पता चल जाएगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तनवीर आपका धन्यवाद, शैलजा आपका धन्यवाद, अनिमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हमने बात की कि मोटापे को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और खाने का उसमें क्या कुछ रूल है। फिलहाल हमारी आज की इस विशेष पेशकश में इतना ही और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।